जबकि ऐसा नहीं भी होता है। हो सकता है वो कुछ और बात कर रहा हो, लेकिन सामने वाले को लगता है कि वो मेरे बारे में बात कर रहा है। यानी जैसे ही मूल चीज को आप छोड़ेंगे, आपका ध्यान इन चीजों पे ही जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। और इन बातों का, जब कहते हैं ना कि जब जहर निकालने जाइएगा तो जहर के अंदर से जहर ही निकलता जाता है, कहीं उसमें अमृत नहीं निकलता। एक जगह जहर खो दिएगा तो जहर ही जहर निकलने लगेगा। एक जगह जब घृणा का बीज बोया जाता है तो फिर उसमें प्रेम के फूल नहीं खिल सकते हैं। लेकिन साहब हरिंदानंद जी ने उसमें भी शिव शिष्यता का फूल खिलाया है। उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि कांटों पे चढ़ के ही गुलाब खिलता है। दुनिया गुलाब के फूलों को देखती है, कांटों को कोई देखता भी नहीं। जो कांटे बोते हैं, जो कांटे बन के दूसरों को चुभते हैं, सुना होगा आपने कि कांटे की टक्कर हो रही है। कहीं होता है ना, कोई खेल हो रहा है, किसी में लड़ाई हो रही हो या क्रिकेट का मैच हो रहा हो, तो हम लोग कहते हैं कि कांटे की टक्कर हो रही है। लेकिन कांटों की टक्कर के बाद फूल का हार पहनाया जाता है। यानी कांटों का हार आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी ने पहनाया होगा। साहब कहते हैं कि दुनिया गुलाब के फूल को देखती है, कांटों को कोई देखता भी नहीं। हालांकि वो कांटे चुभन पैदा करते हैं, चुभते हैं, लेकिन तब भी शिव के शिष्यता के फूलों में सुगंध है, सुवासित है वो। दुनिया शिव की शिष्यता के फूलों की सुगंध को देखती है, कांटों को कोई देखता भी नहीं। इसीलिए शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पे आपको जाना है, और अभी यहाँ तो पलामू में तो ऐसा नहीं है, मौसम के अनुसार रहता है, लेकिन आप अगर पहाड़ों पे चले जाइए तो मई और जून में यहाँ काफ़ी गर्मी होगी, लेकिन मई और जून के मौसम में भी अगर आप पहाड़ के पास जाइए तो पहाड़ पे अभी पहुँचे भी नहीं हैं, अभी पहाड़ से थोड़ा दूर है। शिमला चले जाइए, मनाली चले जाइए, तो अभी पहाड़ पे नहीं पहुँचे हैं, अभी पहाड़ के नीचे ही हैं, लेकिन हवाएं ठंडी होने लगती हैं। गाड़ी रोक के आपको जैकेट निकालना पड़ता है। यहाँ मई में आप पसीना पोंछ रहे थे, वहां मई में आपको हवा की ठंडक लगने लगती है। देखिए, शरीर से जैसे ही गए हैं तो तलहटी में ही ठंडक का आभास हो रहा है, अभी तो चोटी बाकी है। और मन, हमारा आपका मन जब शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही जाता है, अभी विचार ही किया है, अभी थोड़ा थोड़ा भाव बना है, अभी प्रेम होने वाला है, कि तब तक जितनी भी संकीर्णताएं हैं वो तिरोहित हो जाती हैं। दूसरों से बैर खत्म हो जाता, दुश्मनी का भाव खत्म हो जाता, जाति पाति का भाव खत्म हो जाता, धर्म का भेद खत्म हो जाता, अमीर गरीब का भेद खत्म हो जाता। सारे शिव से एक साथ बैठते, एक साथ उठते हैं, एक ही थाली में खाना खा लेते हैं, सालों साल से शिव चर्चा में चल रहे हैं। कोई कहता है कि वो किस जाति का है, तो आप कहते हैं कि मैंने कभी पूछा ही नहीं, क्योंकि आपने इसकी जरूरत ही नहीं समझी। तो शिव की शिष्यता के बारे में साहब ने कहा कि जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, वर्ण से परे है शिव की शिष्यता। यानी शिव की शिष्यता आध्यात्म का रास्ता है, उसमें इन चीजों का कोई मोल नहीं है। तो ये अपने आप तिरोहित हो जाती हैं। इसके लिए आपने कुछ अलग से प्रयास नहीं किया है, आपने सिर्फ शिव की चर्चा की है, आपने सिर्फ महादेव से दया मांगी है, बस महादेव को नमन किया है। इतने से ही संकीर्णताएं तिरोहित हो गई। तिरोहित होने का अर्थ होता है अपने आप खत्म हो जाना। जैसे कपूर को आप रखिएगा, तो कपूर को अगर खुले में रख दीजिए, कुछ देर के बाद देखिएगा कि कपूर जो है पूरा का पूरा उड़ गया। अब वहाँ कपूर का जो टुकड़ा था वो है ही नहीं, हवा में घुल गया, कब उड़ गया पता ही नहीं चला। ऐसे ही हमारे आपके मन से भी ये बातें कब उड़ जाती हैं पता भी नहीं चलता। पहले घरों में कोई कुछ कह देता था तो इतना तीर की तरह लगता था दिल में कि कितने समय तक तो भूल ही नहीं पाते थे। उसने मुझको ऐसा कहा, उसने मुझको ऐसा कहा, भूल ही नहीं पाते थे, इतना तेज दुख होता था। लेकिन अब क्या होता है कि महादेव की चर्चा में निकल गए
तो कब भूल गए पता ही नहीं चला। अलग से कोई प्रयास नहीं किया हमने भूलने के लिए, याद ही नहीं रहा। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, बस एक बात नहीं भूली। और गीत है ये कि जूली आई लव यू, कहता है प्रेमी कि मैं तुमको प्रेम करता हूँ, ये बस मुझको याद है। महादेव को मैं प्रेम करता हूँ ये मुझको याद है, लेकिन इसके बाद और क्या बात हुई थी वो मुझको अब याद नहीं है। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। तो अपने आप ही ये संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। स्थानीय गुरु भाई हैं रमेश जी और प्रयाग विश्वकर्मा लठैया। प्रश्न भी इन्होंने लिखा है, जिज्ञासा है कि शिव शिखर के शासन का विरोध करता है। साहब श्री ने पुस्तक में लिखा है कि गुरु की दया पाने के लिए वरीयता का अभिमान त्यागना होगा। साहब की लिखी हुई इस पंक्ति को कृपया समझाने का प्रयास किया जाए। जिज्ञासा बहुत खतरनाक है, उत्तर दें कि नहीं? शिव शिखर के शासन का विरोध करते हैं। और साहब ने चर्चा में भी जब ये बात कही थी, उसमें भी उन्होंने कहा कि आप दूसरों को सहयोग करेंगे, शासन नहीं। और जिस दिन आप शासन करने लगेंगे, आपका पहला विरोधी मैं खुद हरिंद्रानंद होऊंगा। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उन्होंने कहा कि शिव की शिष्यता में सब बराबर हैं और शिव कभी भी एक का शासन नहीं बर्दाश्त करते, क्योंकि शिव खुद ऐसा नहीं करते। अन्य देवी देवता के दास होते हैं, दासियां होती हैं, गुलाम होते हैं। लोग कहते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम जो हो ईश्वर हो और हम तुम्हारे दास हैं। तुम ईश्वर, हम दासा, हम दास हैं। लेकिन अन्य देवी देवता के दास होते हैं, महादेव के दास नहीं होते हैं। महादेव ऐश्वर्य भाव देते हैं, महादेव के गण होते हैं, महादेव का आदमी होता है। इसीलिए आपने सुना होगा साहब बार बार इस बात को बोले हैं कि मैं तुमको शिव का शिष्य बना के रहूंगा, मैं शिव का आदमी बनाने आया हूं और ये काम करके रहूंगा। आदमी मतलब जो शिव के साथ चलता हो। शिव के गण को कभी देखा है आपने दास भाव में? शिव उसको गले से लगाते हैं, शिव के साथ ही रहता है, शिव के साथ ही चलता है और मगन रहता है उसी में। शिव के गण यानी शिव के लोग होते हैं, दास दासी नहीं। इसीलिए कोई गुरु भाई या गुरु बहन अगर उनके मन में ये आता है कि मैं वरीय हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो ये बहुत ही दुखद बात है, अफसोसजनक बात है। क्योंकि साहब ने ऐसा कभी नहीं किया। अगर साहब ने ये सोचा होता तो हम आप इस मंच पे बैठकर चर्चा नहीं कर रहे होते। केवल साहब की बात सुनते लोग और चले जाते, दूसरों को मौका नहीं मिलता कभी शिव चर्चा करने का। एक ही व्यक्ति बहुत था शिव की चर्चा करने के लिए, एक शिव का शिष्य बहुत